नमस्कार छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्प्रेरक एक विद्या केंद्र में। आज हम सभी 10th क्लास के हिंदी के पद्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथि जग जन्मा, और इसमें दूसरा जो है पद्य आया हुआ है वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने इसी को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने इसी पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में, याद रखेंगे 1469, यहाँ पे 1469 होगा। 1469 में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। इनका जन्म स्थान को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। पूछा जाए वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनका जन्म कब हुआ, तो 1469 में इनका जन्म हुआ था तलवंडी के लाहौर में। तलवंडी के लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म स्थान को ननकाना साहब कहते हैं। तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं क्या क्या है, तो जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला इनकी प्रमुख रचना है। इनके पिताजी का नाम कालूचंद्र खत्री था एवं इनकी माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक जी के बारे में कहा जाता है कि इनके पिताजी उन्हें व्यापारी बनाना चाहते थे। गुरु नानक जी के बारे में याद रखिएगा, ये निर्गुण ब्रह्म के प्रचारक थे, निर्गुण मार्ग की प्रचारक थे। निर्गुण मतलब होता है जो मूर्ति पूजक नहीं है, जो सगुण भक्ति को नहीं करता है, अर्थात ईश्वर को कड़ में मानता है, सभी जगह व्याप्त मानता है, वो निर्गुण ब्रह्म का उपासक होता है। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। इनकी मुलाकात मुगल बादशाह बाबर से हुई थी। याद रखेंगे, वे हिंदी, पंजाबी एवं ब्रज भाषा इत्यादि के जानकार थे। उनकी जो भाषा होती थी पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा होती थी। उनका मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में 1639 ईस्वी में इनका जो है मृत्यु वाहे गुरु कहते हुए हो गया था। वाहे गुरु कहते हुए इनकी मृत्यु जो है 1539 में, याद रखेंगे 1539 में इनकी मृत्यु जो है वाहे गुरु कहते हुए हो गई थी। वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने प्राण त्याग दिया। क्या कहते हुए? वाहे गुरु। मृत्यु जो है 1539 में हुई थी। इनकी रचनाओं का संग्रह सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया था। आगे याद रखेंगे, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक की रचना का नाम गुरु ग्रंथ साहिब। संग्रह किसने किया? 5वें गुरु अर्जुन देव ने। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। कितने गुरु? 10 गुरु। प्रथम गुरु गुरु नानक और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। 10 गुरुओं के बाद गुरु ग्रंथ साहब को भी गुरु माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक के द्वारा दिए गए वक्तव्यों का संग्रह वाला किताब है, जिसे गुरु माना जाता है। इसका पहला प्रश्न है कि कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है, तो ध्यान रखेंगे कवि गुरु नानक देव जो हैं राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। गुरु नानक देव राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। बेकार है जो राम नाम का जपन नहीं करता, उसका जन्म जो है बेकार मानते हैं गुरु नानक।
अगला प्रश्न है वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो जब मनुष्य राम नाम छोड़कर कोई अन्य शब्द बोलता है तो उसकी वाणी जो है विष के समान हो जाती है। जब व्यक्ति राम नाम का स्मरण नहीं करता तो उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। इसमें अगला प्रश्न है नाम कीर्तन के आगे कवि जो है किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? कवि जो है किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? तो कवि गुरु नानक देव जी कमंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े केस रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थान का भ्रमण करना आदि कर्मों को राम नाम के आगे व्यर्थ बताता है। अगला प्रश्न है हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो कवि गुरु प्रसाद को हरि रस कहता है। गुरु के जो प्रसाद को ये हरि रस कहता है। जो व्यक्ति गुरु के प्रसाद को रख लेता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। कवि की दृष्टि में ब्रह्म कहाँ निवास करता है? तो वैसे मनुष्य जिसमें काम और क्रोध न हो उसके हृदय में ब्रह्म निवास करता है। गुरु की कृपा से किसकी युक्ति की पहचान होती है? तो गुरु नानक देव जी के अनुसार गुरु की कृपा से राम नाम की युक्ति की पहचान हो पाती है।